तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर है आर्थिक और सामाजिक विकास। ये लेसन 4th। इसके पहले वेरी शॉर्ट आंसर देख लो। विकास से आपका क्या अभिप्राय है? कहता है व्हाट इज डेवलपमेंट, कि विकास क्या होता है। विकास का अर्थ समाज की धीरे धीरे होने वाली प्रगति से है जिसके फलस्वरूप वह मजबूत और उन्नत बन सके। विकास का मतलब होता है जैसे हर सहूलत हर एक नॉर्मल से नॉर्मल इंसान को मिले और देश तरक्की करे, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, उन्नति होगी और मजबूती आएगी। संक्रामक बीमारी कम्युनिकेबल डिसीज फैलाने उत्तरदायी 2 कारकों के नाम बताओ। खराब स्वास्थ्य प्रबंधन, भोजन की कमी तथा दूषित जल के कारण कौन सी बीमारी फैलती है? संक्रमित बीमारियां, कम्युनिकेबल डिसीज। बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। नेचुरली अगर एक नौकरी निकली होगी, उस नौकरी को लेने वाले 10 बंदे होंगे तो नेचुरली जनसंख्या वृद्धि है ना। और शिक्षा की कमी बेरोजगारी के मुख्य कारण है। उस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम बताइए जो बाल श्रम और अन्य श्रम क्रियाओं पर नजर रखती है। कहता है वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम जो किस पे? बाल श्रम और क्या नाम है उसका? संयुक्त राष्ट्र ने बाल श्रम अन्य श्रम कार्यों पर नजर रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का निर्माण किया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का निर्माण किया। ठीक है बेटे, ये है उस संस्था का नाम ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये थे तुम्हारे 4th लेसन के वेरी शॉर्ट। ठीक है, आगे देखो। स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? स्वास्थ्य क्या आती है? हेल्थ। तुम खुद से भी बना सकते हो अगर तो तुम को ये क्वेश्चन का मतलब पता है तो सही से अगर वर्डिंग में खुद बना सकते हो तो डिटो बुकिश लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, खुद से बनाओ। स्वास्थ्य पूर्ण भौतिक मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ तथा खुश रहने की अवस्था है। कहता है जैसे भौतिक, मानसिक, मेंटली, सामाजिक, मतलब कि तुम बिल्कुल ठीक ठाक रह रहे हो, अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो, इसको हम क्या कहेंगे? स्वास्थ्य। विश्व स्वास्थ्य संघ WHO के द्वारा स्वास्थ्य की निम्नलिखित परिभाषा है। स्वास्थ्य एक संपूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कुशलता की अवस्था है तथा केवल रोग अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है। स्वास्थ्य 3 प्रकार के होते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य कि तुम हेल्थ वाइज ठीक हो, मानसिक मतलब मेंटली ठीक हो, सामाजिक मतलब तुम्हारे पास हर जरूरत करने के लिए सब पैसा है। धन की प्रचुरता क्या है? जीवन स्तर को अच्छा बनाने तथा सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में धन तथा संपत्ति का होना। धन की प्रचुरता का क्या मतलब हुआ बेटे? प्रचार, बहुत मात्रा में तुम्हारे पास धन है जिससे तुम अच्छा खा सको, पहन सको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धनता पॉवर्टी के मुख्य कारण क्या है? कहता है किसी व्यक्ति अथवा परिवार की वित्तीय साधन अपर्याप्त होने की स्थिति को क्या कहते हैं? निर्धनता। निर्धनता क्या होती है कि जैसे एक रोटी है तुम्हारे पास, उस रोटी को खाने वाले 10 बंदे हैं या 10 इंसान हैं, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? निर्धनता। कहता है निर्धनता का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट। जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी गरीबी बढ़ेगी। प्राकृतिक संपन्नता का असमान वितरण, शिक्षा सुविधाओं की अनुपलब्धता, रोजगार अवसरों की कमी, रहन सहन की ऊंची लागत। कहता है रहन सहन की ऊंची लागत का मतलब कि तुम्हें रहने के लिए या जीने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। महंगाई। रोजगार अवसरों की कमी कि तुम्हारे पास रोजगार नहीं है। शिक्षा की अनुपलब्धता का मतलब होता है कि शिक्षा नहीं अच्छे ढंग से तुम्हें मिल पा रही क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। आधुनिक कृषि परंपरागत कृषि से किस प्रकार भिन्न है? मॉडर्न एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। देखो, परंपरागत कृषि मशीन के बगैर की जाती थी। किसान भूमि पर हल जोतते थे तथा केवल साधारण उपकरणों का ही प्रयोग करते थे। आप देखते थे ना पहले टाइम पे बैल के साथ वो पीछे हल सब लगा के उससे करते थे कृषि। इसको हम कहते हैं परंपरागत कृषि। आप सीधा सिंपल से लैंग्वेज में लिखोगे परंपरागत कृषि मशीनों के बगैर की जाती थी। नेक्स्ट, आधुनिक कृषि में आधुनिक उपकरण, विद्युत ऊर्जा, सिंचाई उपकरणों, रासायनिक उर्वरक तथा उच्च कृषि की विभिन्नता का प्रयोग किया जाता है। ओके बेटे। कृषि व्यापार क्या है? शहरीकरण के कारण कृषि उत्पादों की मांग में वृद्धि के फलस्वरूप कृषि का आधुनिकीकरण हो गया है। आधुनिकीकरण के कारण कृषि एक व्यापार का रूप ले रही है। खेती के यंत्र, मतलब कृषि व्यापार में मतलब कि अगर आपको अपनी फसल ज़्यादा से ज़्यादा उगानी है उसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए? खाद भी चाहिए, बीज भी चाहिए, नए नए टेक्निक के यंत्र भी चाहिए और इस सब के लिए क्या लगता है? पैसा लगता है। इसलिए ये कृषि अब व्यापार बन चुकी है। आर्थिक विकास सामाजिक विकास से किस प्रकार भिन्न? आर्थिक विकास का अर्थ समाज के व्यक्ति की आय में वृद्धि होना है। कृषि निर्माण, मछली पालन, खाद्य निर्माण, खनन आदि क्रियाएं आर्थिक विकास के लिए होती हैं। सामाजिक विकास का अर्थ है समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के मूल्यों का विकास करना। ठीक है बेटे। आर्थिक विकास में क्या आएगा? समाज के प्रति व्यक्ति की आय बढ़ाना। लेकिन सामाजिक विकास में क्या आएगा? जो लोगों के मनों में भेदभाव की भावना है उसको दूर करना। ओके बेटे। नेक्स्ट,
निर्धनता एक देश के विकास को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो सबको पता है नेचुरली, जिस देश के लोग गरीब होंगे वो कैसे उस देश का विकास होगा। निर्धनता देश के विकास को रोकती है। निर्धनता के कारण लोग गंभीर कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और उन्हें शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्राप्त नहीं होती। नेचुरली जब लोग गरीब होंगे, उनके पास खाने को पैसे नहीं होंगे, दवाइयाँ लेने के लिए पैसे नहीं होंगे, चिकित्सा की अच्छी सुविधाएं नहीं होंगी, पढ़ेंगे नहीं, उस देश में डॉक्टर नहीं बनेंगे। तो इसलिए निर्धनता विकास को बहुत प्रभावित करती है। विकास में शिक्षा की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। कहता है विकास में शिक्षा क्या भूमिका है? ये बहुत बड़ी चीज़ है बेटे, जितना बंदा शिक्षित होगा उतना उस देश का विकास होगा। शिक्षा एक सामाजिक कारक है जो एक देश के विकास में सहायक होती है। शिक्षा द्वारा लोगों के व्यवहार में बदलाव आता है तथा मानसिक विकास भी होता है। कहता है जो एजुकेटेड पर्सन होता है ना बेटे, उसकी सोच और एक अनपढ़ आदमी की सोच में बहुत फर्क होता है। इसलिए ये बता रहा है कि शिक्षा एक ऐसा सामाजिक कारण है जिसमें देश में विकास आता है। लोगों के व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जागरूक होते हैं। किससे? शिक्षा से। हमारी सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक मूल्यों के साथ क्या गलत हो रहा है? मानव अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए उपभोक्तावादी बन गया है। मानव पूरी तरह से पदार्थवादी बन गया है, जिससे उनके अनेक सांस्कृतिक तथा नैतिक मूल्य बदल गए हैं। पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण नैतिक मूल्यों में विघटन हो रहा है। मानव प्रकृति संपदा का अधिक दोहन कर रहा है। मानव कहता है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, हर चीज़ का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? दोहन होना। आगे एड्स पर छोटी टिप्पणी लिखिए। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स एक रोगाणु बीमारी है जो कि HIV के संक्रमण से होती है। ये उपजर्दित रोग है तथा इसमें सिंड्रोम कहते हैं क्योंकि यह रोगों का समूह है। HIV व्यक्ति की प्रतिरोधन प्रणाली की कोशिकाओं को मारता है, मतलब जो उसमें सेल्स होते हैं जिससे वो उसकी इम्यूनिटी पावर हाई होती है, जो दूसरे बीमारियों से लड़ते हैं वो वाले सेल वो इस बीमारी में ख़त्म हो जाते हैं। और ये कैसे? छूने से नहीं फैलता। ये कैसे फैलता है? संक्रमित सुइयों का प्रयोग तथा मां के भ्रूण तक संक्रमण होना। ठीक है बेटे। नेक्स्ट है हरित क्रांति होने के पीछे क्या कारण थे? क्या बेटे हरित क्रांति क्या थी? तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा। आरंभिक मनुष्य बिना उपकरणों के खेती करता था, जिसे परंपरागत कृषि कहा जाता था। इसका उद्देश्य केवल परिवार के लिए भोजन तथा अन्य वस्तुओं का उत्पादन करना था, परंतु जनसंख्या वृद्धि कृषि प्रौद्योगिकी में उन्नति ने परंपरागत कृषि को आधुनिक कृषि में बदल दिया। बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि का उत्पादन बढ़ाना बहुत आवश्यक था। हरित क्रांति में क्या हुआ था? गेहूं की बहुत अधिक पैदावार हुई थी। और कहता क्या कारण था उसके पीछे? आधुनिक कृषि। पहले लोग परंपरागत कृषि करते थे, लेकिन जब मॉडर्न तरीके से कृषि की उसके साथ क्या हुआ? हरित क्रांति हुई। ओके बेटे, ये तुम्हारा 4th चैप्टर कंप्लीट।